बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 10 दैट चैप्टर इज एफओएच कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग स्टार्ट किया हुआ है। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 10.30 करेंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10.28 और 29 की तरह का। एक्चुअल में ये हाई एंड लो मेथड से ही लिंक्ड करता है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, लेकिन डिफरेंस इस क्वेश्चन में सिर्फ ये है कि पीछे जो आपने 28 और 29 क्वेश्चन आपने किया है ना, तो उसमें आपको 2 बजटेड एफओएच और 2 बजटेड कैपेसिटी आपको आती थी, यानी कि एस्टिमेटेड कैपेसिटी आती थी। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको 3 एस्टिमेटेड कैपेसिटीज और 3 आपको बजटेड एफओएच आएंगे। तो जब भी आपको 3 आ जाए, तब आपने सबसे छोटे वाली वैल्यू बजटेड कैपेसिटी की और बजटेड एफओएच की लेनी है, और सबसे बड़े वाली वैल्यू बजटेड कैपेसिटी की और बजटेड एफओएच की लेनी है। दरमियान वाली वैल्यू आपने स्किप कर देनी है। और ये क्वेश्चन जब भी आपने हाई एंड लो मेथड का करना हो ना, तो 5 चीजें लाजमी निकालनी होती हैं हर क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको चंद चीजें उसने नहीं पूछी हुई, तो आप क्या निकालेंगे उन 5 चीजों में? नंबर 1, आपने वेरिएबल एफएच रेट तो मस्ट निकालना होता है। नंबर 2, आपने फिक्स एफएच भी मस्ट निकालने हैं। नंबर 3, आपने वेरिएबल एफएच भी मस्ट निकालने हैं। नंबर 4, आपने एस्टिमेटेड कैपेसिटी भी मस्ट निकालनी है। और नंबर 5, आपने क्या निकालना है? अप्लाइड एफएच निकालना है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन किस तरह सोल्व करेंगे? वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि आपके मतलब की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को एक्चुअल में हम किस तरह सोल्व करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा, अब आपके पास क्वेश्चन है 10.30। तो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल क्वेश्चन 10.28 और 29 जैसा ही है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग है स्टेटमेंट के अंदर। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखें, आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक होनी चाहिए। न्यू एडिशन की क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, कहता है स्टैंडर्ड ओवरहेडेड रेट 25। आपको पता है ये स्टैंडर्ड ओवरहेडेड रेट, इसको अप्लाइड रेट कहते हैं, यानी कि इसको एफएच अब्जॉर्प्शन रेट कहते हैं। यानी कि आपने इसका एक और नेम पढ़ा था 10.29 क्वेश्चन के अंदर, बर्डन रेट भी इसको कहा जाता है। तो आपने ये 4 के 4 नेम याद करने हैं, ताकि आपको पेपर में कोई भी वो नेम कह देना, आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना। आगे आपको दिया हुआ है एक्टिविटी लेवल्स दिए हुए हैं, मतलब आपको एस्टिमेटेड कैपेसिटी दी हुई है पहले 4000, उसके सामने आपको बजटेड एफओएच दिए हुए हैं 1,18,000। फिर आपको दी हुई है 6000 एस्टिमेटेड कैपेसिटी, उसके सामने आपको दिए हुए है 1,32,000। फिर आपको दिया हुआ है 8000 और उसके सामने आपको बजटेड एफओएच आपको दिए हुए हैं 1,46,000। तो पहले आपको ना क्वेश्चन नंबर 28 और 29 में सिर्फ 2 आपको दिए होते थे, एस्टिमेटेड कैपेसिटी जिसको बजटेड कैपेसिटी या जिसको बजटेड वॉल्यूम भी कहते हैं, और 2 ही आपको दिए हुए थे टोटल एस्टिमेटेड एफओएच जिसको हम बजटेड एफओएच भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में उसने 3 दे दिए हैं, तो 3 दे दिए हैं तो हम कैसे सोल्व करेंगे? सही है ना? मतलब हम फार्मूले के अंदर कैसे इसको 3 वैल्यूज़ को हम करेंगे, मतलब रिज़ॉल्व कैसे करेंगे हम इसको? ये भी देखते हैं। अब नीचे देखें, आपको फर्स्ट रिक्वायरमेंट है फिक्स एफओएच, आपने मालूम करना है। नंबर 2, आपने स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल। स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल कहते हैं एस्टिमेटेड कैपेसिटी को, यानी कि इसको कहते हैं बजटेड कैपेसिटी, यानी कि इसको कहते हैं बजटेड वॉल्यूम। ठीक है ना? तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये समझ लीजिएगा। एस्टिमेटेड कैपेसिटी का एक और नेम आपके सामने आया है। इसके बाद आपको एक्चुअल डाटा दिया हुआ है, यानी कि एक्चुअल कैपेसिटी आपको दी हुई है 6500 6500, और इसके अलावा आपको एक्चुअल एफओएच दिए हुए हैं कितने, 1,50,000। और नीचे 2 चीजें और फाइंड आउट करने के लिए कहता है वॉल्यूम वेरिएंस निकालो। ये आपको पता है आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस होता है। और आपको फिर कहता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालो। ये आप स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। ये क्या होता है? ये आपका स्पेंडिंग वेरिएंस होता है। इसका एक और नेम है बजटेड वेरिएंस भी इसको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने जब भी कहा था, मैंने कहा था जब भी हाई एंड लो क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो आपने ना 4 चीज़ें मस्ट फाइंड आउट करनी है। चाहे उनमें से वो कोई भी चीज़ आपको स्किप कर दे, लेकिन आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, लेकिन अदरवाइज़ वो निकलेगा नहीं आपका, बाकी वो जो भी चीज़ आपको कहेगा। देखो, इस क्वेश्चन में उसने 4 में से 2 चीज़ें की हैं। फिक्स एफओएच कहता है निकालने को, और आपको वो कहता है निकालने को मतलब ये एस्टिमेटेड कैपेसिटी जिसको स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल कहते हैं। नीचे जो अंडर ओवर अप्लाइड हैं, मतलब स्पेंडिंग वेरिएंस, आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस, ये तो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ के आ रहे हैं ना। तो अब 4 चीज़ें वो कौन-सी थी? नंबर 1, वेरिएबल एफओएच रेट, ये आपने मस्ट निकालना है इन क्वेश्चन के अंदर। नंबर 2, आपने फिक्स एफओएच निकालना है ही निकालना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी उसने निकालने को पूछा है। नंबर 3, आपने बजटेड कैपेसिटी यानी कि एस्टिमेटेड कैपेसिटी भी निकालनी है, वो भी उसने इस क्वेश्चन के अंदर निकालने को पूछ दिया। स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल, और उसके लिए हमने यूज़ क्या करना है? स्टैंडर्ड ओवरहेडेड रेट 25 वाला यूज़ करना है।
ठीक है? फिर उस 4 रिक्वायरमेंट थी हमारे पास अप्लाइड एफओएच, ये भी हमने निकालने हैं, अगर वो चाहे पूछे चाहे ना पूछे। अब आप कहोगे सर इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको तो अंडर ओवर अप्लाइड तो पूछा ही नहीं हुआ, तो आप अप्लाइड एफओएच क्यों निकालेंगे? तो मुझे एक बात बताइएगा, जब आप आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस तो उसने निकालने को पूछा है ना, वॉल्यूम वेरिएंस, तो उसका फार्मूला क्या होता है? अप्लाइड एफओएच लेस बजटेड एफओएच। तब आप अप्लाइड एफओएच की रकम कहाँ से लिखोगे? तो तब आपको अप्लाइड एफओएच पहले से ही निकालने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हाई और लो मेथड का क्वेश्चन आता है, आपने 4 चीजें मस्ट फाइंड आउट करनी है। नंबर 1 मैं दोबारा से कह देता हूं, वेरिएबल एफओएच रेट। नंबर 2 फिक्स एफओएच। नंबर 3 आपने बजटेड कैपेसिटी जिसको एस्टिमेटेड कैपेसिटी कहते हैं, और नंबर 4 आपने मालूम करना है जो है वो है आपके पास अप्लाइड एफओएच। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इन चीजों को फाइंड आउट करेंगे। अब देखिएगा, हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट मालूम करेंगे वेरिएबल एफएच रेट। अब आप स्टूडेंट्स बहुत से ये परेशान हो जाते हो, सर इसको क्यों सबसे पहले फाइंड आउट करना है? स्टूडेंट्स, आपको ये बाद में भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिक्स एफएच जब आपने निकालना है तब भी आपको वेरिएबल एफएच रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो आप पहले से फाइंड आउट करके रख लो, अपने माइंड के अंदर ये कंसेप्ट बना लो जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो वेरिएबल एफएच रेट का क्या फार्मूला होता है? चेंज इन बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय चेंज इन बजटेड कैपेसिटी, ये आपने पढ़ा था ना। अब यहाँ पर चेंज इन बजटेड एफर्ट्स मैंने लिखे हैं 28,000, आपके सामने बुक होनी चाहिए। अब ना आप कहोगे सर 3 वैल्यूज़ थी, एक थी 1,18,000, एक थी 1,32,000 और एक थी 1,46,000, तो सर आपने 28,000 कैसे लिया? किसको किस में माइनस किया? तो आप सबसे बड़ी वाली रकम को सबसे छोटी वाली रकम से माइनस करोगे। सबसे बड़ी वाली रकम थी 1,46,000, उसमें से माइनस कर दीजिएगा 1,18,000, सबसे छोटी वाली रकम थी, तो आपके पास 28,000 आएगा क्या? चेंज इन बजटेड एफर्ट्स डिवाइडेड बाय चेंज इन बजटेड कैपेसिटी, ये आपके पास कितनी आई? 4,000 रुपया। तो आप कहोगे सर ये कैसे? सबसे बड़ी वाली एस्टिमेटेड कैपेसिटी थी 8,000 और सबसे छोटे वाली थी 4,000, माइनस किया तो आपके पास 4,000 आया। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब आपने ना क्या करना है, आपने 28,000 को डिवाइड करना है 4,000 पर, आपके पास जो आंसर आएगा वेरिएबल एफर्ट्स रेट आएगा 7, ये मैंने निकाल लिया। अब मेरे पास जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी ना वो थी बजटेड फिक्स एफओएच, यानी कि फिक्स एफओएच। लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ये बजटेड के नेम से आता रहा है। तो मैंने आपको कहा था बजटेड फिक्स एफओएच का मतलब होता है वो टोटल नेम है इसका। अब फिक्स एफओएच का क्या फार्मूला था? बजटेड एफओएच माइनस वेरिएबल एफओएच। बजटेड एफओएच हमने लेने हैं, कोई से भी हम ले सकते हैं। हम अब आप ना इसमें से दरमियान वाला नहीं ले सकते, यानी कि वो 6,000 के सामने जो 1,32,000 है ना उसको नहीं यूज़ कर सकते। या तो सबसे बड़े वाला लें या सबसे छोटे वाला लें। तो मैंने सबसे छोटे वाला ले लिया 1,18,000 माइनस वेरिएबल एफओएच। तो वेरिएबल एफओएच आपको क्वेश्चन में नहीं दिए हुए, आपने निकालने हैं। तो वेरिएबल एफओएच का क्या फार्मूला होता है? वेरिएबल एफओएच इज इक्वल टू एस्टिमेटेड कैपेसिटी या बजटेड कैपेसिटी भी इसको कह सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एफओएच रेट। तो एस्टिमेटेड कैपेसिटी आप कौन सी लोगे? अगर आपने ऊपर बजटेड एफओएच जो है 1,18,000 लिए हैं ना, तो उसके सामने जो कैपेसिटी होगी ना सबसे छोटी वाली होगी या सबसे बड़ी वाली होगी, उसको आपने लेना है। तो सबसे छोटी वाली थी 4,000, मैंने उसको लिया, मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एफओएच रेट, वो कितना था? 7। अब ये रेट यहाँ पर था वेरिएबल एफओएच रेट। अब आप अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर उसको निकालते कंफ्यूज हो जाते, ये देखो ये मैंने पहले से निकाल के रखा है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा था वेरिएबल एफओएच रेट आपको पहले से निकालना चाहिए। तो वो आया 7, 7 को मल्टीप्लाई दिया मैंने इस 4,000 से, तो आपके पास कितना आया? 28,000। अब मैंने क्या करना है, 1,18,000 में से मैं माइनस कर देना 28,000 वेरिएबल एफओएच है, तो मेरे पास 90,000 रुपया मेरे पास क्या आएँगे? फिक्स्ड एफओएच मेरे पास 90,000 आ गए। अब मैंने इसके बाद उसने क्या रिक्वायरमेंट हमें फाइंड आउट करने के लिए की है, उसने कहा कि स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल फाइंड आउट करो, जिसको हम ना एस्टिमेटेड कैपेसिटी कहते हैं, तो वो हम फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, आपने जो सेकंड रिक्वायरमेंट मालूम करनी है वो है बजटेड कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल। आपको पता है इसके मैंने साथ में नेम भी लिख दिए हैं कि स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल को एस्टिमेटेड कैपेसिटी कहा जाता है या बजटेड कैपेसिटी भी कहा जाता है। इसको बजटेड वॉल्यूम भी कहा जाता है। इसका फार्मूला वही रहेगा, लेकिन सिर्फ समझ लीजिएगा उसने नाम चेंज किया, आपको कंफ्यूज किया है। तो इसका फार्मूला होता है फिक्स्ड एफर्ट डिवाइडेड बाय फिक्स एफर्ट रेट। फिक्स एफर्ट आपके पास है 90,000, 90,000 डिवाइडेड बाय एफर्ट रेट कैसे आएगा? फिक्स्ड एफर्ट रेट कैसे आएगा? फिक्स्ड एफर्ट रेट का फार्मूला होता है अप्लाइड एफर्ट माइनस वेरिएबल एफर्ट। अप्लाइड एफर्ट मींस मतलब एफर्ट अब्जॉर्प्शन रेट भी इसको कह सकते हैं ना, एफर्ट अब्जॉर्प्शन रेट माइनस कह लें, चाहे आप इसको वेरिएबल एफर्ट रेट, तो कोई भी मसला नहीं है, आप नेम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे अब्जॉर्प्शन की जगह अप्लाइड रेट यूज़ कर लें। तो एफर्ट अब्जॉर्प्शन रेट है 25 माइनस वेरिएबल रेट है 7, तो आपके पास आएगा
18 तो 90,000 को 18 पे डिवाइड करें 5,000 यानी कि आपकी जो एस्टिमेटेड कैपेसिटी आई वो है 5,000 आई। आपके जो कॉस्ट मैनेजर ने उसने सोचा था 4,000 ये हम चीज़ें बनाएँगे या 6,000 बनाएँगे या 8,000 बनाएँगे लेकिन अंदाज़ा हमने करेक्ट अंदाज़ा लगाना है कि कितना बनाएँगे, वो हम 5,000 चीज़ें बनाएँगे, ठीक है ना? तो अब आपने एस्टिमेटेड कैपेसिटी फाइंड आउट कर ली। अब इसके बाद ना मैंने कहा था आपको ना अप्लाइड एफर्ट्स भी फाइंड आउट करने चाहिए। तो स्टूडेंट वो मैंने बाद में अप्लाइड एफर्ट्स फाइंड आउट किए हैं, लेकिन सबसे पहले नीचे देखेंगे 2 आपके क्वेश्चन में 2 मज़ीद रिक्वायरमेंट्स थी, वो थी वॉल्यूम वेरिएंस और एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो मैंने वॉल्यूम वेरिएंस नहीं पहले फाइंड आउट किया, क्योंकि उसमें मुझे बजटेड एफर्ट्स भी फाइंड आउट करने पड़ने थे अलहदा से, तो मुझे क्योंकि उसने स्पेंडिंग वेरिएंस जिसको हम एक्सपेंडिचर वेरिएंस कहते हैं, वो उसने मुझे फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो मैं पहले उसको फाइंड आउट करता हूँ। याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन आ जाए ना आपको स्पेंडिंग वेरिएंस पहले फाइंड आउट करना चाहिए, आपको आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस बाद में फाइंड आउट करना चाहिए, ठीक है ना? तो स्पेंडिंग वेरिएंस को एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी कहते हैं, मैंने देखिए नेम लिख दिया एक्सपेंडिचर वेरिएंस मालूम करना जिसको स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहते हैं। इसका फार्मूला देखिएगा स्पेंडिंग वेरिएंस का, उसका फार्मूला होता है एक्चुअल एफर्ट बजटेड एफर्ट लेस एक्चुअल एफर्ट। तो एक्चुअल एफर्ट आपको क्वेश्चन में दिए होते हैं 1,50,000 आपको दिए हुए हैं और बजटेड एफर्ट निकाल के रखे हैं। ये निकाले कैसे हैं नेक्स्ट पिक्चर पे आपको नजर आएगा, लेकिन वो आए हैं हमारे पास 1,35,500। तो माइनस करेंगे तो हमारा जवाब अनफेवरेबल आएगा क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू छोटी है। वो कितना 14,500 रुपया हमारे पास अनफेवरेबल आएगा। अब नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं और देखते हैं कि हम बजटेड एफर्ट को कैसे निकालेंगे और इसके अलावा हम वॉल्यूम वेरिएंस को कैसे निकालेंगे। अब देखिएगा बजटेड एफर्ट्स कैसे आपने निकालने हैं, उसका फार्मूला होता है फिक्स्ड एफर्ट्स प्लस कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाई बाय एफ वेरिएबल एफर्ट्स रेट। तो फिक्स एफर्ट्स आपके पास हैं 90,000 90,000 प्लस कैपेसिटी अटेन जिसको एक्चुअल कैपेसिटी कहते हैं वो आपके पास है क्वेश्चन में दी हुई है 6500 मल्टीप्लाई करेंगे इसको वेरिएबल एफर्ट्स रेट ये कितना आपके पास आया 7। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6500 प्लस करेंगे 90,000 तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 1,35,500 ही आएगा, जो कि मैंने पीछे आपने इसी आंसर को पीछे पुट करके फार्मूले के अंदर तो जवाब निकाल लेना है। अब हम नेक्स्ट करेंगे वॉल्यूम वेरिएंस, लेकिन वॉल्यूम वेरिएंस का जो फार्मूला होता है वो होता है अप्लाइड एफर्ट्स लेस बजटेड एफर्ट। तो आपको अप्लाइड एफर्ट्स पहले निकालने पड़ेंगे, तो पहले अप्लाइड एफर्ट्स निकाल लें। तो अप्लाइड एफर्ट्स का फार्मूला क्या होता है, अप्लाइड एफर्ट्स इज इक्वल टू कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाई बाय एफर्ट्स एब्जॉर्प्शन रेट। तो कैपेसिटी अटेन मतलब एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है 6500 6500 मल्टीप्लाई इसको करेंगे एफर्ट्स एब्जॉर्प्शन रेट जिसको अप्लाइड रेट भी कहते हैं जिसको बर्डन रेट भी कहते हैं, और इस क्वेश्चन में उसका नेम आया था स्टैंडर्ड ओवरहीटेड रेट, वो आपके पास है 25। तो 6500 मल्टीप्लाई बाय 25 आपके पास आएगा 1,62,500। तो अब ना ये आपको ये अप्लाइड एफर्ट्स जो है ना ये आप जब जहां पर आपने एस्टिमेटेड कैपेसिटी निकाली थी ना उसके नीचे भी आप पहले से इसको निकाल के रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम मालूम करेंगे वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस का दूसरा नेम क्या है आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस। आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस को वॉल्यूम वेरिएंस कहते हैं। इसका फार्मूला होता है अप्लाइड एफर्ट लेस बजटेड एफर्ट। तो अप्लाइड एफर्ट आपके पास कितने हैं 1,62,500 माइनस करेंगे इसमें से बजटेड एफर्ट आपके पास है 1,35,500। तो आपके पास आंसर आएगा 27,000 फेवरेबल, क्योंकि ऊपर वाला जो आंस है मतलब 1,62,500 वो बड़ी रकम है और नीचे वाली छोटी रकम है। तो ये आपका था क्या क्वेश्चन 10.30। इस क्वेश्चन में मेन क्या डिफरेंस था, डिफरेंस यही था स्टूडेंट्स आपको क्या कि आपको 3 एस्टिमेटेड कैपेसिटी दी हुई थी, 3 ही आपको बजटेड एफर्ट दिए थे। तो जब भी 3 एस्टिमेटेड कैपेसिटी दी हो 3 बजटेड एफर्ट्स दिए हो तो आपने क्या करना है सबसे छोटे वाली को लेना है और सबसे बड़े वाली को लेना है, दरमियान वाली को आपने स्किप कर देना है, चाहे वो एस्टिमेटेड कैपेसिटी हो चाहे उसके सामने बिल्कुल बजटेड एफओएच हो। ये था क्वेश्चन 10.30। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन 10.31 करेंगे। वो क्वेश्चंस भी आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने हैं। जाते वक्त आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट कर दें ताकि आपको ये यूट्यूब चैनल ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करे। अपना ख्याल रखें अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।